बांकीपुर में जीत जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के लिए जितनी बड़ी है, उतनी ही बीजेपी और सम्राट चौधरी के लिए बड़ी हार है। प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी दास आमतौर पर बैकग्राउंड में रहती हैं, लेकिन आज चुनाव नतीजा आने के बाद जानवी कैमरे के सामने आई। उन्होंने कहा कि बांकीपुर का रिजल्ट बिहार में बदलाव की शुरुआत है। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था, इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीता ही। बांकीपुर सीट पटना साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट से रविशंकर प्रसाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये सीट पूरी तरह शहरी इलाके में है। शहरी इलाकों में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। बांकीपुर में सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर हैं। नितिन नवीन खुद कायस्थ हैं, रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ हैं। इसके बाद भी बीजेपी सीट कैसे हार गई? सवाल तो बड़ा है और इसका जवाब एक ही है, बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा, अति आत्मविश्वास। बीजेपी के नेताओं ने जल्दबाजी में पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को टिकट दिया, फिर नाम वापसी के आखिरी दिन उम्मीदवार बदला। युवा मोर्चे के लोकल लीडर नीरज सिन्हा को कैंडिडेट बनाया। इसके बाद जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो कैंपेन के दौरान खूब घुमाया। दावा किया गया कि बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी यहां से कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा दे तो जीत जाएगा, इसलिए बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार इसका जिक्र किया। उन्होंने बांकीपुर के लोगों को समझाया कि बीजेपी आपको इंसान नहीं समझती, बीजेपी को वोटर की चिंता नहीं है, इसलिए इस बार बदलाव जरूरी है। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे? प्रशांत किशोर ने कुत्ता बिल्ली वाले जिस बयान को इशू बनाया, उसकी हकीकत भी आपको बता देता हूं। कैंपेन के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कुछ लोग उनसे कह रहे थे कि बांकीपुर में बीजेपी किसी कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएगा। रविशंकर ने कहा था इस तरह की बातें गलत हैं, बीजेपी इससे सहमत नहीं है। बीजेपी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन रविशंकर प्रसाद के इस बयान को काट छाट कर सर्कुलेट कर दिया गया और प्रशांत किशोर ने इसका फायदा उठाया। प्रशांत किशोर इलेक्शन के रणनीतिकार हैं। उन्होंने बांकीपुर से चुनाव मैदान में उतरकर बड़ा रिस्क लिया था। प्रशांत किशोर का कहना था कि बांकीपुर पटना शहर की सीट है, ज्यादातर वोटर पढ़े लिखे हैं, बड़े व्यवसायी हैं, नेता हैं, सब इस इलाके में रहते हैं। अगर वो बदलाव की बात बांकीपुर के लोगों को नहीं समझा सकते, अगर जन सुराज पार्टी बांकीपुर में नहीं जीत सकती तो बिहार की किसी सीट पर कभी नहीं जीत पाएगी। प्रशांत किशोर ने इसे लिटमस टेस्ट माना और वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब रहे। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आत्मविश्वास में खोए रहे, जबकि प्रशांत किशोर ने ग्राउंड पर काम किया। ऐसा नहीं था कि नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रशांत किशोर ने काम शुरू किया। मेरी जानकारी है कि जिस दिन बीजेपी ने नितिन नवीन को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया, प्रशांत किशोर ने उसी दिन बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बांकीपुर के हर वार्ड की प्रॉब्लम को समझा और उन्हें दूर करने की रणनीति बनाई। पटना के ज्यादातर वार्ड इसी असेंबली सेगमेंट में आते हैं। वार्ड नंबर 4, 5 और 7 से लेकर वार्ड नंबर 13 और 15 सारे इसी विधानसभा इलाके में हैं। नितिन नवीन का घर जिस वार्ड में है, वहां बारिश का पानी भरा रहता था, नालियों का पानी गलियों में जमा होता था। मुद्दा छोटा था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे बड़ा बनाया। लोगों को समझाया कि बीजेपी की सरकार है, पार्षद से लेकर विधायक तक और संसद तक सब बीजेपी के हैं। इसके बाद भी बीजेपी ने इलाके के लोगों का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने जन सुराज के कार्यकर्ताओं को इलाके में भेजा और पानी को निकाला। इसका असर हुआ। आज जब काउंटिंग चल रही थी, उस वक्त जन सुराज के नौजवान वॉलंटियर्स ने एक वीडियो पोस्ट किया और कहा जो काम करेगा
जनता उसी का साथ देगी। बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि बीजेपी सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के वार्ड में ही नहीं हारी, बल्कि कई दिग्गज नेताओं के वार्ड में भी पार्टी पिछड़ गई। बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा अपने वार्ड में भी प्रशांत किशोर जितने वोट नहीं पा सके। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर की जनता के फैसले को पार्टी स्वीकार करती है। कहां कमी हुई, कहां चूक हुई, इन सब पर पार्टी विचार करेगी और कमियों को दूर किया जाएगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा और बढ़ चढ़ कर वहाँ हम लोग काम करेंगे और जो प्रत्याशी जीतने वाले उनको हम अग्रिम बधाई दें। बांकीपुर के चुनाव के नतीजों को एनालाइज किया जन स्वराज पार्टी के बिहार के अध्यक्ष मनोज भारती ने। उन्होंने प्रशांत किशोर की जीत के 3 फैक्टर बताए। सबसे पहले बांकीपुर की जनता की सोच में जो बदलाव हुआ था वो पहला कारण है। दूसरा, जन स्वराज की कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एकजुट होकर काम किया और बांकीपुर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, उनको सहारा दिया, बूथ तक आकर आसानी से वोट डाला। और तीसरा कारण हमारी जीत का है बीजेपी की दुष्टता। उन्होंने अपने गुंडों को लेकर जिस तरह से आम जनता को परेशान किया, डराया, धमकाया और इस काम में उन्होंने प्रशासन की भी मदद ली, इन सब से बांकीपुर में लोग उनके खिलाफ हो गए। ये भी एक सत्य है। बांकीपुर में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। असेंबली इलेक्शन के दौरान भी उसका प्रदर्शन खराब था, लेकिन आरजेडी के नेता इसी बात से खुश हैं कि बीजेपी का अहंकार टूटा। हालांकि इसके साथ ही आरजेडी के स्पोक्सपर्सन शक्ति यादव ने प्रशांत किशोर को भी ये नसीहत दी कि एक सीट पर चुनाव जीतकर वो खुद को मुख्य विपक्षी नेता न समझने लगे। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी और लोगों ने पहला लक्ष्य निर्धारण किया कि सत्ता के अहंकार का मर्दन करना है। सत्ता के अहंकार को दूर किया। जो लोग कहे थे कि कुत्ता बिलाई भी हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो जनता ने करारा जवाब दिया है। एक अहंकार को तोड़ा है, दूसरे किसी को अहंकार में आने की जरूरत नहीं। बांकीपुर चुनाव के नतीजे सामयिक निर्णय का हिस्सा है। कभी कभी संयोग जब बनता है तो जिस डाल पे कौवा बैठता है तो डाल फूट जाता है, तो कौवा को अभिमान नहीं करना चाहिए कि डाल मेरे वजन से टूट गया। बड़ी बात यह नहीं है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव जीत लिया। बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उसकी सबसे पक्की सीट पर हरा दिया। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। अध्यक्ष जी यहां से 5 बार लगातार चुनाव जीते थे। दूसरी बात, बिहार में बीजेपी पीके को कुछ नहीं समझती थी। उसकी वजह भी थी। पिछले साल पीके ने विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, सारी की सारी सीटें हार गए। बांकीपुर से उस समय पीके को 5% से भी कम वोट मिले थे। और तीसरी बात है कि बीजेपी ने इस चुनाव में ताकत लगाई, 40 स्टार कैंपेनर्स को उतारा। प्रशांत किशोर ने 250 प्रोफेशनल्स की मदद से गली गली में जाकर चुनाव जीता। बीजेपी की हर कमी को साइंटिफिकली एक्सप्लॉइट किया। सम्राट चौधरी की छवि, नेताओं का अहंकार, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सब कुछ पीके के काम आया। प्रशांत किशोर ने इस सीट पर पार्टी, कास्ट और लीडर जैसे सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। ये जीत बिहार की राजनीति में पीके के लिए
नया रास्ता खोलेगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगी।